पहला प्रश्न लेते हैं। विकास गौतम, गौतम नगर सहरसा, वो पूछते हैं, प्रणाम महाशय, अभी सबसे बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य, इसे कैसे ठीक रखा जाए, नियमित और आर्थिक परेशानी से कैसे बचे ऑब्लिक निपटे। अब आपसे हम प्रश्न पूछते हैं महाशय करके, आपने प्रणाम किया मेरे को। विकास जी, चुनौती आपको लगता है आज के डेट में स्वास्थ्य? सचमुच चुनौती है, एक चैलेंज है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध आचरण रहने से हम खुद ही चुनौती खड़ा करते हैं। प्रकृति के नियम पर चलते, जीवन का रहन सहन खान पान उस अनुसार तय करते, तो फिर आप चुनौती शब्द का प्रयोग नहीं करते। अरे प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, दवा समाधान नहीं है, शुद्धि समाधान है। शरीर दवा नहीं मांगता, शरीर शुद्धि मांगता है। प्राकृतिक चिकित्सा में तो यही होता है ना। प्राकृतिक चिकित्सा जो हम लोग अपने यहाँ शक्तिपीठ में है, हम सभी को कहते हैं। अगर आपके लिए चैलेंज है तो आकर के आप हर एक 2 या 3 महीने पर बॉडी को डिटॉक्स करा जाइए, सारे जहर निकलवा जाइए, सारी बीमारियां आपकी धीरे धीरे करते हुए निकलती चली जाएंगी, आपको दवा खाना भी नहीं पड़ेगा। अब हम आपसे पूछते हैं, आप सूर्योदय से पहले उठते हैं, उषापान करते हैं, प्रातः भ्रमण योगासन और प्राणायाम ध्यान करते हैं, जीवन में प्रार्थना शामिल है? प्रार्थना प्राणायाम और ध्यान वो आपके मन का ही नहीं अपितु शरीर का भी जहर निकालता है, विकार निकालता है, शरीर के सारे मल को निकाल देता है। प्रार्थना प्राणायाम और ध्यान प्राणबल बढ़ाता है। और आज ज़्यादा प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम की ज़रूरत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत है। इस कोरोना काल में इस प्रदूषित वातावरण का सामना करने के लिए आज ज़्यादा लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। जीवनी शक्ति यानी प्राण ऊर्जा, यानी गायत्री मंत्र, गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राणबल आत्मबल मनोबल को बढ़ाती है। प्राणायाम कीजिए, इस लघु प्राण को उस महाप्राण से जोड़ करके प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। प्रार्थना कीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करिए, ध्यान करिए। कहते हैं ना, मन नहा लेता है, मन की सफाई है ध्यान। आप करिए, प्राण बल बढ़ाइए। इस दूषित वातावरण जो आज का है, पर्यावरण इतना दूषित है, उसका सामना करने के लिए हम पूछते हैं, सूर्यास्त के समय खाना खा लेते हैं, आधा पेट खाते हैं, खाने के बाद सायंकालीन भ्रमण करते हैं, सूर्यास्त के बाद पानी कम पीते हैं, रात में जल्दी और कम से कम 7 घंटे सोते हैं। हम सब प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रश्न में ही उत्तर है, समाधान है चुनौती का। और सबसे बड़ी चीज़ है, क्या सात्विक भोजन करते हैं? खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद पानी नहीं पीते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य में सिर्फ तन को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ कर पाएंगे और स्वच्छ रख पाएंगे। आज स्वास्थ्य की 99% समस्या खान पान और रहन सहन की होती है। देखिए, खान पान रहन सहन में कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो होती है परिस्थिति और परिवेश, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, जल वायु कैसा है, यानी जल और वायु कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है। जब जल की बात कर रहे हैं, पानी में आयरन ज़्यादा है जो अपने यहाँ है, देहरादून साइड कैल्शियम ज़्यादा है पानी में, साहिबगंज साइड आर्सेनिक ज़्यादा है। कौन सा रसायन ज़्यादा है, ये भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, बहुत इफेक्ट डालता है। और दूसरा, आपकी आयु कितनी है, उम्र कैसा है, उम्र के हिसाब से भी होता है। और रहन सहन का मतलब व्यायाम, कसरत, सभी चीज़ें उसमें आती हैं। देखिए, आयुर्वेद एक पैथी भर नहीं है, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, उसी तरह आयुर्वेद सिर्फ एक पैथी नहीं है। आयुर्वेद दरअसल जीवन शैली है। आयुर्वेद में चरक ऋषि ने स्वस्थ व्रत की बात की है, इसमें ऋतुचर्या और दिनचर्या की बात कही है। तो स्वस्थ व्रत के अनुसार जीवन जीना चाहिए, जो आयुर्वेद में कहा गया है। अन्य पैथ लक्षणों के हिसाब से चिकित्सा करते हैं और बीमारी को मैनेज करते, क्योर कर नहीं पाते। और आयुर्वेद रोग को नहीं, संबंधित संस्थान को ही सही करता है कि रोग वहाँ फटक ही नहीं पाए, आ ही ना पाए। हाँ, बीमार है तत्काल भले एलोपैथ कर अपने को ठीक कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, पर उन दवाओं के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट को निकालने के लिए फिर शरीर शुद्धि यानी प्राकृतिक चिकित्सा जरूर कराइए, ताकि वो दवा के साइड इफेक्ट से हम बीमार न पड़ जाए। खान पान रहन सहन को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं, फिर स्वास्थ्य आपका सही रह सकता है। अब ऋतुचर्या और दिनचर्या स्वस्थ व्रत में आई। ऋतुचर्या का मतलब उसको अलग से समझे, ऋतभुक, हितभुक और मितभुक। ऋतुचर्या ये, ऋतभुक का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन। गर्मी में खूब लाल मिर्चा खाइए और जाड़े में खूब
दही मूली खाइए, ज़्यादा खा लीजिएगा तो वही होगा। ऋतु के अनुसार भोजन हो, ऋतुचर्या यही है। अहित भूख का मतलब शरीर के लिए हितकारी भोजन, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भोजन। और मित भूख का मतलब जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। ऋत भूख, हित भूख और मित भूख, समझ में आ गई बातें? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आहार विहार के अंतर्गत ये हुई आहार की बातें। विहार मतलब क्या होता है? विहार यानी आप सोचते किस तरह से हैं। आप खाना पीना बहुत बढ़िया है, सुबह उठते हैं, सब कुछ जो हमने अभी कहा सब पालन करते हैं, फिर भी आप बीमार पड़ते हैं। कहाँ ऐसे इतना नियम संयम का पालन करते बीमार पड़ते? तो आप विहार करते हैं। विहार मतलब आप सोचते किस तरह से हैं। अगर आप तनाव में जीते हैं, कितना भी खाना पीना दिनचर्या सही है, आप टॉक्सिन बॉडी में पैदा करते जा रहे हैं, जहर पैदा करते जा रहे हैं, विकार पैदा करते जा रहे हैं। अगर तनाव में है, डिप्रेशन में है, निराशा में है, वो आपके शरीर को जहरीला रखेगा और जर्जर करता रहेगा। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं ना, 90% बीमारी का कारण स्ट्रेस है, तनाव है। इसलिए अष्टांग योग का पालन कीजिए, चित्त शुद्ध रहेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये करिए, आप स्वस्थ रहेंगे, तन भी और मन भी, चित्त शुद्ध हो जाएगा। और एक कारण है, अब इसके बाद बीमारी की बात चल रही है तो और बात कर लेते हैं। आज बीमारी का कारण परिस्थिति जन्य है और प्रारब्ध जन्य है। ठंड के मौसम में आप आइसक्रीम खा लीजिए तो सर्दी होगी ना, तो ये बीमारी क्या कहलाएगा? परिस्थिति जन्य। और कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कोई खैनी तंबाकू नहीं खाता और गले का मुंह का कैंसर हो गया, तो ये हुआ प्रारब्ध जन्य बीमारी। पूर्व जन्म का कोई कर्म है जिसके कारण आप बीमार पड़ गए। ऐसे भी होता है, बहुत नियम संयम से रहने वाले लोग भी बीमार पड़ते हैं, ये याद रखिएगा। कई लोग कहते हैं वो तो बहुत सिगरेट पीता है, कहाँ कुछ होता, हम भी खूब धुकेंगे। धुकते रहिए, झूठ मूठ का कुतर्क देते रहिए। अरे भाई, परिस्थिति जन्य तो होती है बीमारी, प्रारब्ध जन्य भी आती है, उसको इस तरह से मत लीजिए। तो कर्मजन्य बीमारी है तो पूजा पाठ दान अनुष्ठान जब तब से वो जाता है। कहते हैं एक दैहिक दुख होता है, एक दैविक दुख होता है, एक आध्यात्मिक दुख होता है। दैहिक दुख है तो दवा कराइए, ठीक हो जाएंगे। कभी कभी दवा कराने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती तो उसको कहा जाता है ये दैविक दुख है। मतलब मंत्र पूजा पाठ कुछ होगा जब तक, तो फिर दवा फायदा करेगी, ऐसा नहीं कि आप दवा छोड़ दीजिए। और आध्यात्मिक दुख है तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान से नहीं जाएगा, उसके घोर नहीं घनघोर तप चाहिए, जो आध्यात्मिक दुख जाता है। ये प्रकार है, इस तरह से भी आपकी दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए। तो पूजा पाठ अनुष्ठान जब तब से प्रारब्ध जन बीमारी का दूर होना सुनिश्चित है। हालांकि प्रारब्ध जन बीमारी का अनुपात जीवन में 1% ही होता है, 1% ही होता है। वो अभी कई वर्षों में एक बार आती है, 5 साल 10 साल पर आती है। उसके लिए पूजा पाठ आप करते रहिए, नियमित प्रार्थना जीवन में करते रहिए, प्राणायाम ध्यान करते रहिए, अनिवार्य रूप से उसको शामिल रखें तो प्रारब्ध जन बीमारी भी जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि नियमित आप संडे को रविवार को मंदिर आइए, बैटरी चार्ज कराइए अपना, कुछ यज्ञ हवन रुद्राभिषेक सामूहिक ध्यान जप करिए कि आने वाला संकट आपका दूर होगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक समस्या से कैसे बचे यानी निपटे। आपने पूछा है, देखिए उपार्जन तो बहुत लोग करते हैं, खर्च कैसे करें, व्यय कैसे करें, इस पर विचार नहीं करते हैं। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। उपार्जन तो कुछ ना कुछ लोग कम या ज़्यादा कर ही लेते हैं, लेकिन व्यय पर ध्यान नहीं रखते हैं। हमें व्यय पर, खर्च पर अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन खर्चा तुरंत आवश्यक है, कौन कुछ दिनों बाद आवश्यक है, 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात, चाहे 100 रुपया हो, महीने में बचाना जरूर चाहिए। कोई आपत्ति विपत्ति हो, कोई आपदा आ जाए, आकस्मिक कार्य के लिए बचत है तो उस समय वो रुपया काम आएगा। हाँ, इस तरह से आप आर्थिक समस्या का समाधान कर सकते हैं।